ये धर्म कोलम का आंदोलन को हमको पूरे झारखंड नहीं पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। और जैसा भी हो ये आंदोलन ही नहीं रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे विरोधी लोग जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमको जो है टिप्पणियां करते हैं, हमारे संगठन को टिप्पणियां करते हैं, हमारे लोगों समर्थन के लोगों को टिप्पणियां करते हैं, वो हिंदूवादी संगठन के समर्थन करते हैं। लेकिन धर्म कोड और धर्म कोलम को हटा दिया गया, इस विषय पर कभी बात नहीं रखते। हम कहना चाहते हैं हमारे जो अगुवागणों से इस विषय पर व्यापक बैठक करके राज्य स्तरीय एक बैठक होनी चाहिए। और राज्य स्तरीय बैठक करके भले चुनावी वर्ष हो कोई चिंता नहीं, लेकिन हमें जो है अपने धर्म कोलम को जो हटाया गया है इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा तो झारखंड बंद भी करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जितने भी आदिवासी नेता और विधायक हैं सबसे पहले उसको संज्ञान लेना चाहिए। 27 विधायक हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और जो हमारे समर्थक हैं और गैर आदिवासी लोग जो धर्म कोड के समर्थन करते हैं सबको मालूम है, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं है। उसको सत्ता में काबिज होना है, किसको मंत्री बनना है, किसको चेयरमैन बनना है, इसी में जो है वो मशगूल रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज की धरने के माध्यम से जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है, जो विधायक है, उसके कानों में आवाज करने के लिए हमको भी जो है मेमोरेंडम यहाँ के विपक्ष को देना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और जो भी विधायक है जो कोलम से हटा गया है उसको भी हमको मेमोरेंडम देना चाहिए। और यदि नहीं मानता है तो विधायक का गवास भी हमको घेरने का काम करना चाहिए। साथियों, में कहने के लिए आया लोकतंत्र में आंदोलन बहुत बड़ी चीज है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि यदि लोकतंत्र में रोड में यदि आंदोलन नहीं हो तो संसद अधूरा होता है, विधानसभा अधूरा होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको मालूम है सेंसस 2021 जनगणना जो 2021 में देखा गया है, मैं देख रहा था पत्र में जो निकला है, हिंदू के लिए कोड लिखा हुआ है, मुसलमानों के लिए लिखा हुआ है, ईसाइयों के लिए लिखा हुआ है, जैन के लिए लिखा हुआ है। और देख रहे हैं कि आदिवासी कोलम में पहले अगर हुआ करता था उसको डिलीट कर दिया गया, एकदम सादा पन्ना में। आज हम कहां हैं? इस देश में हमारी क्या गिनती है? हमारे देश में आदिवासी को मानता है कि नहीं? लेकिन हम समाज के लोग जग गए हैं। ये एक सांकेतिक के रूप में हम महामहिम के पास आए हैं। महामहिम को मालूम होना चाहिए इस देश में हम 781 जनजाति हैं। कोई डोंगी पोलो, कोई भील, कोई डोंगी पोलो, कोई सपाहोर, कोई बिदिन, कोई सरना, अनेक धर्म मानते हैं, लेकिन हम सब प्राकृतिक पूजक हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे हमारे हेमंत सोरेन जी, राजकीय संकल्प पारित करके आदिवासी और सरना धर्म को लेकर के प्रस्ताव करके भेजा था, लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया। हम लोगों ने मिला था हमारे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद और वरीय नेता राहुल गांधी जी से हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। और हम लोग कहा, मैंने कहा कि हुजूर ये धर्म कोड के मसले पर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी जो है बहस होना चाहिए। आज हमारी बातों को बहस नहीं होती, चिंतन नहीं होती है, सिर्फ आदिवासी आंदोलन करते हैं। वोट लेता है गैर आदिवासी लोग, वोट लेता है गैर आदिवासी यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, लेकिन हमारी बातों पर कभी चिंतन नहीं करता। उसकी चिंता क्या है? हिंदू धर्म, चिंता क्या है? मुसलमान धर्म, चिंतन क्या है? ईसाई धर्म। इसलिए साथियों, जब धर्म संगठन चलाते हैं तो हमें जो धर्म के अगुवा जो कहे जाते हैं, सरना प्रार्थना सभा के या सरना समिति के, वो सभी को चिंतन होना चाहिए। लेकिन आज ये विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने में ही कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए धर्म के संदर्भ में। आज ज्यादातर देखे जा रहे हैं भूमिहरी धार्मिक जमीन को बेचा जा रहा है, देशावली को बेचा जा रहा है, नित्राली कतारी को बेचा जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? इसलिए
ये धरना जो सांकेतिक के रूप में किया गया है, ये क्रांतिकारी कदम है। हमें हौसला घटाना नहीं है, बढ़ाना है। और गीता सिंह मैम जैसी लोग इसको संज्ञान में लेती है, इसको सामूहिक संज्ञान के साथ झारखंड को जन आंदोलन तेज करेंगे, ताकि ये लड़ाई पूरे देश में जाना जाएगा, पूरे देश के आदिवासियों को जाएगा। मैं कहने के लिए आया हूँ यहाँ पर जो है हमारे बीच जो राज्यपाल है महामहिम भी कहना चाहते हैं, और जो यहाँ सुन रहा है हमारा विजिलेंस, राज्य सरकार से गुप्तचर और केंद्र सरकार के गुप्तचर, और आपका भी जो गुप्तचर है, आपको भी यदि हमारी आवाज सुनी जा रही है तो आप जो है वो सत्ता अल्टा पलटा करने के फेर में न रहे। आदिवासी एक आगाह करने के लिए आया है आपको, हम धमकी देने नहीं आए हैं। आप 5वें अनुसूचित क्षेत्र के आप संरक्षक हैं, ये धर्म का भी अधिकार हमको देना चाहिए। पेशा कानून के जो है 29 अधिकार में भी लिखा हुआ है कि हम जमीन और धर्म को बचाने के लिए काम आना चाहिए, लेकिन आप इस बातों को आप नहीं उठाते हैं और राजनीतिक परिदृश्य को जो है आप देखना चाहते हैं। आपको आदिवासी के चश्मे से देखना चाहिए, आपको आदिवासी धर्म संस्कृति के आधार पर आपको झारखंड की जनता को देखना चाहिए। ये हम कहने के लिए आए हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन में हम लोग पहले भाषणों में कहते थे 1 महीना पहले कि कोलम हटा देगा तो क्या होगा, कोलम हटा दिया गया, लेकिन आदिवासी समाज के जो कुछ संगठन छोड़ करके उसको कुछ बुझा नहीं रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये व्यापक आंदोलन करके हम इसको आगे बढ़ाएं। इस बात को जैसे जमीन और सीएलटी एक्ट लड़ते थे और अन्य मुद्दे पर लड़ते थे, इस विषय को लेकर के हमको जनता के बीच जाए तो समय पड़े तो मोराबादी में फिर हम लोग 3 महीना के बाद जो है धर्म कोलम को लेकर के हमको महारैली करना होगा और आदिवासी हुंकार रैली करना होगा, आदिवासी एकता रैली करना होगा और धर्म संस्कृति जो विरोध करेगा उसको भी हमें उन्मूलन करने की आवश्यकता है। साथियों, धर्म में एक जहर, ये जहर को पीना नहीं चाहता। आदिवासी को धर्म का जहर पीना पड़ेगा, हमें बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिद्धू पांडु बनना पड़ेगा और धर्म के आधार पर धर्म अगुवा के रूप में धर्म को प्रचार करने के लिए, आदिवासी सोसाइटी को बढ़ाने के लिए हमें जो है समाज को आहुति देना पड़ेगा। जैसे कहे महात्मा गौतम बुद्ध बौद्धिस्ट लोग करता है कि मूड़ी शिला करके जो है समाज के बीच जाता है, और सिख समाज के लोग भी अपने धार्मिक काम करने के लिए पूरे त्याग करके जाता है। यही त्याग हम आदिवासियों को करना है। आदिवासी त्याग करता है लेकिन धर्म अगुवा लोग दिशा नहीं दिखाता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे केंद्रीय समिति के संघ समिति का अध्यक्ष अजय तिर्की जी, हमारे जो है हमारे गीता सिंह उरांव जी हैं, अब सभी करके एक धार्मिक धर्म का तो आदिवासी धर्म कोलम का एक महापंचायत अभी लोग छोटे रूप में बुलाया जाए और उसी में ऐलान किया जाए कि हम मोराबादी में 3 महीने के बाद रैली करेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, आज समय से हमारा प्रदर्शन हुआ है, आदिवासियों का होगा और आदिवासी अधिकार प्राप्त होगा। आज हमारा जब तक हमारा सिंगोंगा है धर्म से, हम किसी से डरने वाले नहीं है, किसी नेता से भी नहीं, भगवान से भी नहीं। हमारा एक ही भगवान है, वो धर्म से सिंगोंगा, उसी के आधार पर हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आइए मिलजुल करके हम जो कोलम हटाया गया है इसको आगे जो रोकने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी जो भाजपा सोच रही है इस देश में जो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, ये आदिवासी को जो है कटिंग करके, आदिवासी का वायलेशन करके कभी भी हिंदू राष्ट्र पैदा नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम लोग को प्रण लेना होगा कि देश में जो भी धर्म है सबसे पहले आदिवासी थे, तो आदिवासी के आधार पर इस राष्ट्र को भी आदिवासी राष्ट्र घोषणा करना पड़ेगा, तभी जो है आदिवासी बचेगा, देश बचेगा और हमारी प्रकृति बचेगी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय सिंह मोंगा, जय धर्मेश, आदिवासी एकता जिंदाबाद।